मॉर्निंग मित्रों। आज हम संसद के बारे में जानेंगे। देखो, सरकार के 3 अंग हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका देखो मित्रों, सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। पंचायती राज व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तर से किया गया है। पहला संघीय व्यवस्थापिका, और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। देखो, राज्य व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका को ही संसद का नाम दिया गया है। संघीय व्यवस्थापिका को किसका नाम दिया गया है? संसद का दिया गया है। और संसद का उल्लेख संविधान के 79वें अनुच्छेद में उल्लेख है। संसद का उल्लेख संविधान के 79वें अनुच्छेद में उल्लेख है। अब देखो, हम जानेंगे कि संसदें किसको बोलते हैं, कितने सदस्य, कितने अंग हैं, कितने सदन हैं। देखो, संसद का उल्लेख संविधान के 79वें अनुच्छेद में है। इसके 2 सदन हैं। पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगर मित्रों अंगों के बारे में पूछे तो 3 है। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। देखो, अब इसके बारे में हमें विस्तार से जानेंगे। देखो मित्रों, अब हमें इस संसद के सदनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का हमने पहले ही बता दिया कि संसद का उल्लेख संविधान के 79वें अनुच्छेद में है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और लोकसभा का कितना है? 81। देखो, सबसे पहले हम इसके गठन के बारे में जानेंगे। इसका गठन कब हुआ, प्रथम बैठक कब हुई, प्रथम अध्यक्ष कौन हुए। तो देखो, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को इसका गठन हुआ। और प्रथम बैठक 13 मई 1952। इसी प्रकार से राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 ईस्वी। लोकसभा का जब प्रथम बैठक हुई तब उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे मित्रों? जीवी मावलंकर। और इसके बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति होता, तो सभापति उस टाइम में भारत के राष्ट्रपति होंगे। तो सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये थे। देखो, हमने जाना कि लोकसभा का अनुच्छेद संविधान के 81 में है, राज्यसभा का 80
लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को, राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952, प्रथम बैठक लोकसभा की 13 मई 1952, राज्यसभा की 6, मतलब इनकी बैठक दोनों एक दिन ही होती हैं। इनके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और सभापति थे डॉक्टर राज्यसभा के डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अब देखो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या योग्यता है, कितने सदस्य हैं, क्या क्या नाम है। देखो सबसे पहले हम इसके लोकसभा का रचना या संगठन के बारे में जानते हैं। लोकसभा के क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो देखो लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन तथा लोकप्रिय सदन। मित्रों लोकप्रिय सदन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ज्यादा सारे के सारे सदस्य, सारे के नहीं, जो भी मनोनीत को छोड़कर सारे सदस्य हमारे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। इसी प्रकार राज्यसभा के संगठन के बारे में हम जानते हैं। तो देखो इसको प्रथम बोलते हैं तो इसको क्या बोल देंगे, द्वितीय सदन। इसको बोल रहे हैं निम्न तो इसको बोल देंगे हमें उच्च सदन। और इसको हम अस्थायी बोल रहे हैं तो इसको बोल देंगे हमें स्थायी सदन। स्थायी सदन हमने जाने इनके किन किन नामों से पुकारते हैं। सबसे पहले लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी, और राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन आदि। अब देखो इसके बारे में हम जानेंगे कि सदस्य संख्या। सर योग्यता जानते हैं सबसे पहले। योग्यता पता ही होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ये तीन योग्यता देखो सेम है। पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो, और आयु इंपोर्टेंट देती है तो हम आयु लिख देते हैं यहाँ पर 25 वर्ष। 25 वर्ष। और इसकी राज्यसभा की वो 3 योग्यता मैंने अभी बताई कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन ना हो, और आयु हम याद रखते हैं होती है इसकी 30 वर्ष। मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष या उससे अधिक। हमने योग्यता में जान ली कि 25 वर्ष लोकसभा की और राज्यसभा की 30 वर्ष। इसके बाद में देखो हम जानते हैं सदस्य संख्या। सदस्य संख्या देखो जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तब मूल संविधान में इसकी सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई, लेकिन धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या को वृद्धि किया गया, बढ़ाया गया। दमन व दीव और जो गोवा का पुनर्गठन अधिनियम 1987 था उसमें स्पष्ट रूप से अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई। मतलब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 552, और कब तक है, 2026 तक। इसमें देखो अधिकतम सदस्य संख्या तो 250, अधिकतम तो सदस्य संख्या कितनी होगी 250, जिनमें से देखो 238 तो आएंगे राज्यों से, राज्यों प्लस से केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और प्लस से 12 होते हैं मनोनीत। और मनोनीत कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति। मनोनीत ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, शिक्षा, मतलब विशेष प्रसिद्धि या उपलब्धि पाई हुई इन्होंने। देखो लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा हमने जानी। देखो अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम में सदस्य
सदस्य संख्या मैंने कितनी बताई है? अधिकतम सदस्य संख्या 552। देखो इनका भी हम विस्तार से जानेंगे कि 552 कहां से चुने जाते हैं, कितने केंद्र शासित। तो 552 में देखो 530 तो आएंगे कहां से? राज्यों से। 530 आएंगे राज्यों से, प्लस से 20 सदस्य आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 आपको पता ही है एंग्लो इंडियो या आंग्ल भारतीय। मैंने राज्यसभा के बारे में बताया कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 250, जिनमें से 238 तो राज्यों से, 238 से राज्यों प्लस से केंद्र शासित प्रदेशों से, और प्लस से 12 मनोनीत। देखो मित्रों ये तो अधिकतम सदस्य संख्या है। अब हम जानेंगे कि वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है। वर्तमान सदस्य संख्या, देखो वर्तमान सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी है? 545 है, और राज्यसभा में कितनी है? 245। 545 में देखो 530 तो कहां से आएंगे? राज्यों से, प्लस कितने बच गए? 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, और प्लस 2 आंग्ल भारतीय। इसमें भी देखो इस 13 केंद्र शासित प्रदेशों देखो कहां से आएंगे? तो 7 तो जाएंगे कहां से चुने जाएंगे? दिल्ली से, और 6 आएंगे अन्य से, मतलब अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से। इस इधर 245 थे वर्तमान में, तो 245 में 233 तो कहां से आएंगे? राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से, और प्लस 12 मनोनीत। 233 राज्यों में भी देखो 229 तो कहां से आएंगे? राज्यों से, और कितने बच गए? अब देखो केंद्र शासित से आएंगे 4 सदस्य, जिनमें से 3 तो आएंगे दिल्ली से, और 1 आएगा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश ना पुडुचेरी, उसका प्राचीन नाम था पांडिचेरी, पुडुचेरी। इनसे चुने जाते हैं, और 12 मनोनीत होते हैं जो कला विज्ञान साहित्य में विशेष उपलब्धि पाई है। अब देखो इसके बाद में हम जानेंगे कि देखो हमने सदस्यों के बारे में जान लिया। अब देखो हम जानते हैं निर्वाचन मतलब किस प्रकार से होता है। तो निर्वाचन देखो लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब होता है कि इनका निर्वाचन में हम भाग लेते हैं। आपको पता ही है कि इसका चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा होते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से पूरी हो चुकी हो इसके चुनाव में भाग ले सकते हैं। और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से या आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। देखो इस पद्धति के माध्यम से हमारे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और देखो इसका चुनाव इस पद्धति के माध्यम से संघ के सभी राज्यों, संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सभी जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं। इसके बाद में देखो निर्वाचन हो गया। निर्वाचन के बाद में है इसकी कार्यकाल, मतलब कार्यकाल बताइए लोकसभा का कितना है? 5 वर्ष है। और समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। और ऐसा कितनी बार किया जा चुका है? 9 बार। भंग कौन करता है? कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श दे दे कि लोकसभा को भंग करना है तो कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसका होता है 6 वर्ष का
कार्यकाल कितने होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष में ये कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का है, बल्कि राज्यसभा का नहीं है। 6 वर्ष में जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में एक सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं, नए सदस्य कार्यभार ग्रहण करते हैं। कार्यकाल देख लिया। अब देखो उसके बाद में हम जानते हैं कि अधिवेशन देखो लोकसभा में राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। अंतर और नियम इसका सिर्फ यही है कि लोकसभा के 2 बैठकों में अंतर कितना नहीं होना चाहिए, 6 माह का, 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति ये बुलाता है और ये स्थगित करता है। इसके बाद में देखो पदाधिकारी देखो लोकसभा का तो होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए आपको? ओम बिरला। और इसके उपाध्यक्ष बताइए गए, मतलब अभी तक इनका चुनाव हुआ नहीं हो, उपाध्यक्ष का चुना नहीं गया, तो ये अघोषित है। और इसके पदाधिकारी एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। सभापति बताइए भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, तो उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति। और उपसभापति कौन है? उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। बताया देखो पदाधिकारी कौन होते हैं? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों में से चुना जाता है। और इनको आप पूछ ले कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? इसको लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि इसको शपथ पहले ही जब सदस्य बनते तभी इनको शपथ दिलवाई मतलब दे दी जाती है। देखो लोकसभा के पदाधिकारी हमने बताया भी कि एक तो होता है अध्यक्ष और एक तो होता है उपाध्यक्ष। तो देखो इनका हमारे संविधान के 93वें अनुच्छेद में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि जो भी लोकसभा के सदस्य होंगे उनमें से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष के कार्य बताइए आपको कि ये सदन में शांति व्यवस्था बनाता है, अनुशासन बनाए रखता है, प्रवर समितियों का अध्ययन सभापति होता है, उनकी नियुक्ति करता है, और भी बहुत सारे। और कौन सा विधेयक इसके कार्य है, तो कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति व संसद के बीच सारा पत्र व्यवहार कौन करता है? हमारा लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो सभापति मैंने बताया कि सभापति राज्यसभा का प्रधान सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन है वर्तमान में? वेंकैया नायडू। इनकी नियुक्ति आप बोल दो कि सर राज्यसभा का तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है क्या? वेंकैया नायडू जो भारतीय उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होगा? तो ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति भी है जिसका कार्यकाल 5 साल का होगा, और उपसभापति का, क्योंकि वो जो उनका सदस्य हैं इसका राज्यसभा को, जिसका कितना हो जाएगा कार्यकाल 6 वर्ष का। मित्रों
मैंने बहुत ही अच्छा बताने का प्रयास किया है। आप बताना कि कैसा पढ़ाया है, कमेंट शेयर लाइक और करना।